क्या आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है? अगर करवाया है तो कौन सा वाला? वो इंडोमेंट प्लान वाला। इंडोमेंट प्लान मतलब कि आप उसमें प्रीमियम पे करते हो और आपको उसमें अराउंड 10 या 20 साल जितने भी दिन का आपने वो चूज़ किया है क्लोजर पीरियड, उस पर आपको मैच्योरिटी मिलती है। जिनके नाम से वो लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर उस पर्सन का अनसर्टेन सिचुएशन में डेथ हो जाता है तो उन्हें वो कवरेज मिलती है। प्लस जो अगर वो पर्सन सर्वाइव कर जाते हैं तो उन्हें आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर्स के बाद एक मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। लेकिन इस इंडोमेंट प्लान में जो कवरेज होती है वो बहुत कम होता है, अराउंड 20 लाख 30 लाख ऐसे होते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस है कहीं ना कहीं हम लोगों के जो रियल मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस था उससे अलग जा रहा है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि इंश्योरेंस का असली मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे असली मतलब क्या, कि कोई दूसरा भी मतलब है क्या? तो इस चीज़ को जानने के लिए बने रहिए एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज एंड आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस का असली मतलब क्या होता है। तो सपोज करो आप कि एक आदमी ने अपना इंडाउमेंट प्लान में ओपन करवाया, उनकी सैलरी अराउंड मैं 50,000 पर मंथ लेके चलता हूँ, क्योंकि इंडाउमेंट प्लान में जो प्रीमियम है उसमें आपको ईयरली अराउंड 40-50 हज़ार लग ही जाते हैं। तो मैं इस हिसाब से आपकी सैलरी 50,000 मानता हूँ, ठीक है। और सपोज करो उस पर्सन की डेमाइस हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, बट अनफॉर्सीन सिचुएशन में उनकी डेमाइस हो जाती है तो उनके फैमिली को अराउंड 20 लाख मिलेगा, क्योंकि इसमें कवरेज कम होता है इंडाउमेंट प्लान में। तो आप सपोज करो कि अगर इस 20 लाख को वो कहीं पे अगर जमा करते हैं किसी भी सेविंग स्कीम में या कहीं पे भी के हिसाब से 7% इंटरेस्ट मानता हूँ, तो उन्हें ईयरली कितना मिलेगा? लगभग 1,40,000 और मंथली 12,000। तो आप सोचो, जिस घर में पहले 50,000 महीने आ रहे थे, अब उस घर में 12,000 आ रहा है, तो उनके मम्मी पापा, उनके वाइफ का लिविंग कैसे होगा? तो यही चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता था कि जो हम इंडाउमेंट प्लान एक लालच में आके करा लेते हैं, तो लिटरल मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस इज कि किसी भी लॉस के अगेंस्ट आपको एक गारंटी मिलती है। वो एक व्हीकल लॉस हो, ये तो व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, या एक पर्सन के लिए हो तो वो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, जिसके लिए हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से फिर डाइवर्ट कैसे हो जाते हैं? तो आप क्या करते हो कि आपके घर में एक एजेंट आता है, आपको बोलता है कि भाई आप इंश्योरेंस करवा लो। आप बोलते हो ठीक है, फॉर्म दे दो, आपने साइन कर दिया 3 जगह पे 4 जगह पे, आपका हो गया इंश्योरेंस। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता होता कि आपने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने गए, आप सेब खरीद लिए, आप आलू खरीद लिए, आपने उसे बोला जो देना है भाई दे दो, और फिर आपको घर आके बीवी या मम्मी से सुनने मिलता है कि क्या ले आए, देखो सेब गला हुआ है, आलू सड़ा हुआ है। सेम वे में आप अपना डिसीजन किसी और के हाथ में दे देते हो। तो आप अपने डिसीजन खुद लो और आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आप कौन से इंश्योरेंस करवा रहे हो। अब मैं इसके नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ कि आपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, राइट? तो टर्म इंश्योरेंस आपको कोई एजेंट वाला नहीं बताएगा, ये जनरली आजकल बैंक्स बताती है। तो वो इंश्योरेंस एजेंट इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें इस पर कमीशन मिलता है। लेकिन ये जो टर्म इंश्योरेंस है इस पर बहुत ही कम नेग्लिजिबल कमीशन है। तो ये क्या है? इसमें आपको क्या होता है कि अराउंड 20 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एज ग्रुप में फॉल कर रहे हो, 24 to 35, 40, तो उतना आपको ईयरली देना होता है। लेकिन इसका सबसे खराब चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आपको एक भी रुपया वापस नहीं आता है। तो अगर मैंने अपने नाम से टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है और मैं 20,000 या 24,000 ईयरली डाल रहा हूँ, तो 10 साल या 12 साल में डालूंगा, उसके बाद मुझे एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आप जो भी पैसा डालते हो उसके अगेंस्ट आपको कवरेज मिलता है 1 CR का, 1 करोड़ का या 2 करोड़ का, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ले रहे हो। तो अगर आप ऐसे सोचो कि एक इंसान जहाँ पे 50,000 कमा रहा था, ठीक है, अब उनकी डिमाइस हो जाती है, तो उनके घर में उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तो उस 1 करोड़ को अगर मैं सेम जो आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि 7% पे डाल दूं, तो आपको अराउंड 7 लाख आ जाएंगे। तो 7 लाख मतलब ऑन एन एवरेज 50,000 आपको घर में आएगा। तो दैट विल बी एनफ इन एनी सिटी कि आप वहाँ पे अच्छे से रह लो, खा लो आपकी फैमिली के लिए। तो हमेशा आप ये चीज़ सोच के करो कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 1 CR का कर लो, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप 2 CR का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, 2 करोड़ का भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो कि उसकी एक्चुअल मीनिंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए, कि जो आपको गारंटी मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है अगेंस्ट दैट लॉस। और ये भी आप मत सोचो कि हम जो 10 साल तक पैसा डाल रहे हैं ये तो वेस्ट हो गया अगर हम सर्वाइव कर गए तो। मेरा भी आज से 1.5-2 साल पहले ऐसा माइंडसेट था कि मैं बैंक जाता तो मैं उन्हें ये बोलता था कि आप मुझे कोई ऐसा प्लान बनाओ जो जिंदा होने पे बेनिफिट देगा, मरने के बाद नहीं। बट ये एक बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट है जो हम लोगों को करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आपको टर्म इंश्योरेंस में 1 CR का मिल रहा है, ये सेम चीज़ आप अगर इंडोमेंट प्लान में करोगे तो आपको कितना मिलेगा। इनके ऊपर और देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हो बेसिक सम अश्योर्ड है, जिसका मतलब होता है कि आपको कितना कवरेज मिलेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको इंडोमेंट प्लान में जो आपको टर्म इंश्योरेंस में मिल रहा था 1 CR का, यहाँ पे अगर हम वो 1 CR डालते हैं और जो मैं प्रीमियम आपको जो इंडोमेंट प्लान में देना पड़ेगा वो लगभग 8,60,000 के आसपास होगा। तो ये जो इंडोमेंट प्लान होता है ये एक तरह से सेविंग प्लस इंश्योरेंस होता है। तो वाई टू गो फॉर सेविंग? अगर इंश्योरेंस है तो उसे वो आप इंश्योरेंस की तरह रखो ना, ताकि वो आपको इंश्योरेंस वाली बेनिफिट भी दे ना। आपको यहाँ पे सेविंग अच्छा मिल रहा है ना इंश्योरेंस अच्छा मिल रहा है, सेविंग भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर ये इंश्योरेंस है तो आप सोली इसे इंश्योरेंस पर्पस। लास्ट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई भी बोले, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट
एजेंट हो या आपके बैंक वाला या कोई भी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, आप यहाँ पे पैसा डाल दो, तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचो कि आपके लिए क्या वो सच में कंसर्न है कि आप यहाँ पैसा डालो आपका ग्रो हो जाएगा। तो एक चीज़ डाल लो, आपको कोई भी बोल रहा है तो उनका भी बेनिफिट है, लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं है, ये बिल्कुल म्यूचुअल रिलेशन है। अगर उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है आपको भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आप साथ में ये भी देखो कि आप भी इक्वली बेनिफिट होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इंश्योरेंस को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय।